अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द एक्सप्लेन द सीरीज़। इट्स बिन अ वाइल, तो लिहाजा आज हमने सोचा कि आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया शेयर करें। आई केम अक्रॉस दिस फ्रेज़, अंग्रेज़ी की एक फ्रेज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग कि टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड ओनली देन द बटरफ्लाइज विल कम। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकते हैं, बट दिस ऑल्सो स्ट्राइक्स अ वेरी गुड एनालॉजी विद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इशू एंड पाकिस्तान। इसके अंदर नेचुरली जो ब्यूटीफुल गार्डन है that symbolizes the conducive business environment of a country, and the butterflies of course are the dollars, is the money. तो इस वीडियो के अंदर within 4-5 minutes I will try to deconstruct this idea और कैसे मुझे लगा या कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो करंट FDI की सिचुएशन है, हम सबको पता है, गिवन द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस, वो कुछ अच्छी नहीं है। रिसेंटली अगस्त के अंदर देयर हैज़ बीन अ 66% इंक्रीज़ मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर, मतलब अगस्त से पिछले मंथ और अगस्त में 66% इंक्रीज़ हुआ FDI के अंदर। बट द प्रॉब्लम इज़ के when you look at these increases or these stats, you also have to look at the baseline and the previous averages. तो अगर baseline already बहुत low हो तो उसके against अगर 66% increase आ भी गया है तो वो कुछ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं है। Nonetheless, it is a good trend. अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो पाकिस्तान की जो FDI है वो $1.9 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2022 से $1.4 बिलियन पे आ गई है। टोटल जो फॉल की है एक साल के अंदर, दैट इज़ $480 मिलियन, विच इज़ अ ह्यूज फिगर। जून 2022 वर्सेस जून 2023 द FDI ड्रॉप इज़ 58%। सो करंट सिचुएशन FDI बताने का मकसद ये है कि हम आगे देखेंगे अब कि जो मैंने ब्यूटीफुल गार्डन की एनालॉजी दी है या उसकी बात की है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या चीज़ें करने से ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, FDI इम्प्रूव हो सकती है। तो सबसे पहले तो इसमें आता है जी एनेबलिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। वो कैसे होता है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स। आपने कोई परमिट लेना है, आपने कोई लाइसेंस लेना है, आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, आपने एक्सपोर्ट करनी है, आपने इंपोर्ट करनी है, द प्रोसीजर शुड बी वेरी स्टैंडर्ड एंड द प्रोसीजर शुड ऑल्सो बी वेरी सिंपल। आप इसकी एक एग्जांपल लें हमारे टैक्स सिस्टम की, क्या आप अपना खुद टैक्स फाइल कर सकते हैं? मैनी पीपल कैन नॉट, बिकॉज इट इज़ सो कम्प्लेक्स। तो इन कम्प्लेक्सिटीज़ को रिमूव करना है। आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब फैक्टर्स एक मुल्क का बिजनेस एनवायरनमेंट या ये जो गार्डन की हम एनालॉजी दे रहे हैं ये बनाते हैं। आपको पता है कि आई ऑलवेज फोकस ऑन कैटेगोरिकल थिंग्स, तो इसका रिलेशन क्या आप इसमें? आई वुड लाइक टू कोट अ फ्यू फिगर्स। मतलब फॉर इंस्टेंस एनुअल इंक्रीज़ अगर FDI के अंदर हम करें 5%, उसके अंदर 3% इट कैन रिजल्ट इनटू एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी लिहाज से अगर आप टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम में 10% परसेंटेज पॉइंट्स को इंक्रीज़ करें, बेहतर करें, तो 2 से 3% की आपकी GDP के अंदर इफेक्ट दे सकता है। पॉवर्टी रेट्स कम हो सकते हैं। मेरे पास फिगर्स हैं IMF के मुताबिक 1% इंक्रीज इन FDI कैन रिजल्ट इनटू ऑलमोस्ट 1% फॉल इन द पॉवर्टी रेट्स। सिमिलरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 10% इंक्रीज इन FDI कैन रिजल्ट इनटू एन इंक्रीज ऑफ 2.5% इन द GDP। लास्ट ईयर हमारी GDP ग्रोथ वाज लेस देन 1%। तो FDI को इंक्रीज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी अभी हमने आर्गूमेंटेशन की है। फाइनली आगे अलॉन्ग विद दैट एक और पॉइंट जो मैं अब बताना चाहूँगा वो है प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स, क्लेटन M क्रिस्टेंसन की बुक। आपने मेरी और वीडियोस में भी इस बुक का रेफरेंस सुना होगा। ये किताब CSS करने वालों के लिए स्पेसिफिकली या ओवरऑल पाकिस्तान में अगर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉरेन एड का इशू समझना है और अभी तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन एड जो आई है उसके बावजूद प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली या वेलबींग, इकोनॉमिक वेलबींग क्यों नहीं आई, तो इस बुक को स्टडी करें। इस बुक के अंदर उसने 2 स्ट्रेटजीज़ बताई हैं जो कि हमारी इस गार्डन एंड बटरफ्लाई एनालॉजी से भी रिलेट करती है। सबसे पहले कि आज तक जो हमारे पास फॉरेन एड आया है उसे वो बोलता है पुश स्ट्रेटजी, कि सारा पैसा, सारी जो रिसोर्सेज हैं, दैट इज़ बीइंग पुश्ड इन अ कंट्री विदाउट रियलाइजिंग कि उस वक्त उस कंट्री में उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रिज जो कि 2 शहरों के दरमियान बनाया गया है। ब्रिज, रोड्स, हर चीज़ आर कंसिडर्ड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट अगर उन दोनों शहरों में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही नहीं, उधर के हालात ही ठीक नहीं है, उधर का सिस्टम ठीक नहीं है, रेगुलेटरी अफेयर्स जो हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर उस ब्रिज की यूटिलिटी क्या रहेगी? तो इट इज़ नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द ब्रिज बट ऑल्सो कि उन शहरों के अंदर अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए, जिसका उसने नाम दिया है पुल स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटजी इज़ व्हाट टू क्रिएट सच अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। आप उन नीड्स को
उन फ्लॉज को, उन गैप्स को, उनको एड्रेस करते हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाकई ही लेके आती है। इसे उसने टर्म किया है मार्केट क्रिएटिंग इनोवेशन। मैं इसलिए नाम बोल रहा हूँ ताकि आप इसको बाद में जाके पढ़ें भी और सर्च भी करें और अपने पेपर या एग्जाम्स में इसको यूज़ भी करें। तो पुश वर्सेस पुल स्ट्रेटजी, ये जो मैंने अभी आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, जो फ्रेज़ बताई है, ये एसेंशियली इन दो स्ट्रेटजीज़ का डिफरेंस है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो मार्केट क्रिएटिंग इनोवेशंस के ऊपर फोकस करे, वो पुल स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करे, और ये जो सारे हमने अभी ये करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेटाफोरिकल ब्यूटीफुल गार्डन, इनको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही जो हैं हम डॉलर्स या FDI को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ल्योर इन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।